प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन मौका हमारे जीवन में दिया। प्रियो, हम जब एकत्रित होता है तो हम लोग एक बात को जानना, मैं एक आईना का सामने बैठा है। कहाँ पर बैठा? आईना के सामने। कौन सा आईना? वजन रूपी आईना। ये वजन रूपी आईना हमारा ओरिजिनल चित्र को हमको बताएगा। सिर्फ बाहर का बात नहीं, अंदर का, अंदर के अंदर का भी। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे मेरा ओरिजिनल अवस्था मुझे दिखना चाहिए, जानना चाहिए, ये इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए ये आईना में ध्यान से देखना। हमारा कम्युनिकेटी है तो उसको हम दूर करके हमें सही करना, क्योंकि आईना में देख करके हम क्या करता? अपने जीवन को करेक्ट करता। अभी ये करेक्ट करने के टाइम में ये अगर दिल के साथ तन मन लगा करके ये वचनों को सुनना, तो प्रभु आपको ये वचन सुनकर समझकर प्रभु के रूप में बदलने के लिए प्रभु सहायता करे। तो हम लोग इन दिनों में एक आत्मिक जन का अवस्था के बारे में देख रहा था। आपको मालूम है, ये क्लास थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि हमें एक आत्मिक जन बन करके जीना चाहिए। क्योंकि एक स्वाभाविक जन का प्रभु को कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो प्रभु से दूर है, क्योंकि उसमें प्रभु की आत्मा नहीं। और एक शारीरिक जन को भी प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपना मनमानी में जीता, उससे प्रभु का महिमा नहीं होता। ऐसे लोगों के द्वारा भी प्रभु का अधिक निंदा होता। और तो एक आत्मिक जन का बात, हमने 5 बातों को अच्छी तरह सामान्य रीति में विस्तार से देखा। हमने देखा आत्मिक जन सब समझता है। दूसरा हमने देखा एक आत्मिक जन मसीह का मन पाया हुआ व्यक्ति है। और तीसरा हमने देखा एक आत्मिक जन गिरे हुए को ऊपर तरस खा करके उनको वापस पाने की प्रयास करता। चारों हमने देखा एक आत्मिक जन आत्मिक बातों पर मन लगाता। और 5वां बात हम बहुत ही विस्तार से देखा, एक आत्मिक जन मतलब ऐक्यता मंडली की एकता, यूनिटी, उसका देखभाल करता है, उसको संभालता है। इसका बारे में हमने पिछले दिनों में कल भी हमने वो बात को बहुत विस्तार से देखा। आज मैं आपको 6वीं बात में आपको बताना चाहूँगा। एक आत्मिक जन रोज अपने आप को इनकार कर जीवन बिताता। बोले का अर्थ, अपनी मनमानी में नहीं जीता, अपनी स्वयं अपना बोलेगा तो अपना स्वयं, ये जो स्वयं जो है हमेशा हमारा आत्मीय जीवन के लिए रुकावट है। इसलिए उस स्वयं को त्यज करके, अपनी बातों को त्यज करके प्रभु की आत्मा की सहायता में जीवन बिताने वाला अनुभव। आपको सबको मालूम है कि जब यीशु मसीह ने सबको जब प्रभु के पीछे आने के लिए स्वागत किया, वहाँ पर एक व्यवस्था बनाया। ये व्यवस्था पर बहुत लोग ध्यान नहीं देता। आपको मालूम है, फिर भी मैं आप एक बात पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा। लूका का सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखिए, ये वचन आपने ध्यान से सुना ना। उसने सबसे कहा, मुझसे और आपसे सबसे कहा। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहता है तो वो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को इनकारना, अपने आप को इनकारना और अपना सूली लेकर के चलना। ये बात को अभी भी कितना लोगों ने समझा मुझे नहीं मालूम। ये सूली लेने का अर्थ मरना वो नहीं, फिर क्या है? मरने की चाहत रखना। क्या है? मरने की चाहत रखना। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के लिए मरने की चाहत है क्या है? अभी एक जगह पर प्रेरितों गांव में उसका 21 अध्याय का 13 वचन में वहाँ की मंडली के लोग रो करके पौलुस को बोला, तुम यरूशलेम में मत जाओ। और तो पौलुस क्या बोलता है? परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। देखा, ये है तैयारी। एक व्यक्ति
अपने आप को इनकार करके सूली लेने का अर्थ प्रभु के लिए मरने का तैयारी। समझ में आया? प्रभु के लिए मैं मरने के लिए तैयार होना। प्रियो, आप प्रभु में विश्वास किया है तो शायद आपको यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार रहने वाला अनुभव में जीना पड़ेगा। क्या आप तैयार होंगे? सच में आपके बात को चाहता है ना? आपको मालूम है प्रेषित पौलुस अपने जीवन में उनको कुछ शारीरिक क्लेश था। वो क्या था हमको मालूम नहीं, क्योंकि वचन में नहीं लिखा। अनुमान करके कई लोग बोलते हैं उनकी आंख में तकलीफ था, नहीं तो पेट में अल्सर था, ऐसा कई कुछ बोलता। अभी कुछ भी हो, वो एक असहनीय वेदना था। वो दूर होने के लिए पौलुस ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रार्थना किया। तब प्रभु ने उनको क्या बोला? प्रभु उनको बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये अनुग्रह क्या करेगा, है ना? जब 2 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 9 वचन, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तब मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखा, मेरी सामर्थ कब काम करता? निर्बलता में। पौलुस मेरे बेटे, तुम जब निर्बल होता है ना, उस समय में मैं तुझे मेरा सामर्थ दे करके मेरा महिमा के लिए तुझको मैं इस्तेमाल करूंगा। हूँ ऐसा है? ओहो, मैंने सोचा मेरा ये निर्बलता, ये मेरा कमजोरी मुझको प्रभु का काम करने में रुकावट आएगा। ओ, परंतु प्रभु के वचन सुनने के टाइम पर और उसका जो निर्णय क्या था, उसका 10 वचन, इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ। देखा, मैं उसमें प्रसन्न हूँ। देखा, किसके लिए? मसीह के लिए। देखा है, वो मसीह के लिए इस प्रकार की हर एक अवस्था में वो प्रसन्न है। क्या वो बोलता है, मैं चाहता हूं, मेरे को वो बात पसंद है। क्या अनमोल बात है प्रियो। इसलिए पौलुस का प्रशंसा उसका एजुकेशन में नहीं था, उसका रूढ़ी परंपरा के ऊपर नहीं था। ऐसे बातों में प्रशंसा करने के लिए उसके जीवन में बहुत बात था। वो बोलता है, मेरा प्रशंसा कहाँ पर है? गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन में वो कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ओह, इतना अनोखा बात है प्रियो। आपको मालूम है, शैतान लोगों को संसार की बातों को लेकर के धोखा देता। देखा है? इसलिए लोग जो शैतान के धोखे में पड़ता है, वो लोग पिकनिक जाता। क्यों जाता मालूम है? उनको वहां का ओ पानी कैसे गिरता है, देखो, अरे देखो पानी गिरते हुए आपने नहीं देखा क्या है? मतलब दुनिया की बातों में वो लोग मोहित होकर के, आकर्षित होकर के, शैतान की धोखे में वो लोग मूल्यवान समय फालतू में बर्बाद करके, और ऐसे वक्तों पर कितनी लोगों का मृत्यु भी हो जाता। कितनी भयानक बात होता। शैतान क्या करता है? दुनिया की मोह में, दुनिया की मतलब पल भर की बुलबुल जैसा शोध दिया करके नष्ट होने वाला बातों का पीछे हमारा मन को बहकाता। परंतु हम दुनिया में रहता है, परंतु प्रियो हम दुनिया का नहीं। प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया है। यहाँ पर पौलुस बोलता है, अभी मैं एक ही बात पर प्रशंसा करता हूँ, वो ये दुनिया की बातों पर नहीं, क्योंकि ये दुनिया का बात मेरे लिए सूली पर है और दुनिया के लिए मैं भी सूली पर हूँ। बोलेगा तो मैं दुनिया का पीछे भागने वाला नहीं हूँ। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। आप देखिए अपने जीवन में ये दुनिया का कोई बातों को देखने के पीछे लोगों को संगति के लिए समय नहीं, लेकिन दुनिया को देखने के लिए समय है। देखो उनका आत्मिक लेवल देखो, वो कहाँ प्रभु के जीवन में है। वो प्रभु का दिल को दुख दे करके, है ना, मतलब वो एक प्रकार शैतान को खुश करके वो लोग धोखा खा रहे हैं।
अब यहाँ पर पौलुस बोलता है वापस एक बार गलातियों 6:14 पर ऐसा न हो हाँ। कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, हाँ। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस केवल प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का। प्रियो, आपको क्रूस को याद करने के लिए टाइम है। जो सारे सृष्टि का सृजनगार, स्वर्ग का आनंद का आधार और वो स्वर्गदूतों की आराधना का विषय, वो ये दुनिया में आकर इतना भयंकर श्रापित मृत्यु सहा, किसके लिए? मुझ पापी के लिए। ये बात को जानने वाले व्यक्ति वो बात को याद करने के लिए भी समय नहीं, दुनिया के पीछे जाना कितना लज्जा के बात है। पौलुस बोलता है इसलिए संसार की क्योंकि मैं जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। बोलने का मतलब क्या है ना प्रियो, प्रभु के दास कहता है सारा महिमा प्रभु को और सारा लज्जा मुझको। सारा महिमा प्रभु को, सारा लज्जा मुझको। देखा बोलने का अर्थ। प्रियो, हमें इस दुनिया में शायद दुनिया हमको बहुत प्रकार निंदा करता होगा, बदनाम करता होगा, बहुत मतलब तुच्छ करता होगा, फिर उसमें कभी निराश नहीं होना, है ना। हमारा प्रशंसा हमने ये किया वो किया ऐसा बोलकर दुनिया की बातों पर घमंड करना नहीं प्रियो। वो बात अगर आ गया प्रभु का दिल को हम बहुत दुख देता। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको आज हम ये कह पाएंगे क्या, हम ये काम किया, ये मैंने प्रभु की अनुग्रह से या प्रभु के सामर्थ्य में किया करके हम बोल पाएंगे? क्योंकि जो काम प्रभु ने दिया वो काम भी हमको करने के लिए सामर्थ्य कौन देता? प्रभु देता। इसलिए प्रेषित पौलुस इतना निर्बलता में वो फिलिपियों 4 उसका 13 वचन में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखा, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो अभी इसका मतलब मैं बलहीन था और प्रभु ने मुझे बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। इसलिए प्रभु मेरी निर्बलता में मुझे सामर्थ्य दे करके मेरे से सारे काम करवाता। ये दौड़ में अच्छा दौड़ने के लिए, ये कुश्ती में अच्छा कुश्ती लड़ने के लिए प्रभु मुझको सामर्थ्य देता। इसका मतलब हमारा आज जो भी हम काम करता है उसका सोर्स कहाँ से है, उसका सामर्थ्य कहाँ से है ना। जब 2 कोरिन्थी 3 उसका 5 वचन का आखिरी भाग में पौलुस कहता है, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। देखा, हमारी योग्यता या हमारी सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से है। बहुत अनोखी बात है। मतलब हम लोग जो भी करता है वो हमारी तरफ से नहीं, प्रभु की ओर से मिला हुआ वो सामर्थ्य में करता। ये है प्रियो एक सच्चा आत्मिक जन का अनुभव। वो बात उसका 2 कोरिन्थी 13 बहुत ही अनमोल बात है। वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। देखा प्रियो, हमारा निर्बलता में हमको सामर्थ्य प्रभु के द्वारा मिलता। उस सामर्थ्य में होकर के हम सब कुछ करता। ये हमारा जीवन का गवाही होना चाहिए। और हमको ये दुनिया का कोई भी बातों में हमारा प्रशंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बलहीन पात्र हैं। परंतु हम ये सब कैसे करता? प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु के सामर्थ्य में। वही बात वही मान लो 2 कोरिन्थी उसका 11 का 30 वचन पढ़ना। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। देखा, अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। कोई भी व्यक्ति अपने निर्बलता की बातों पर घमंड करता है क्या? है ये एक सच्चा भक्त का अनुभव। उसका 12 का 5 वचन, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। देखा, वो हमेशा बोलता है मैं अपनी निर्बलता की बात बोलूंगा, क्योंकि मेरी निर्बलता में
प्रभु मुझे सामर्थ्य दे करके ये सब कुछ करवाया। ये है एक सच्चा भक्त का अनुभव प्रियो। हमें ये बात को जानना है, अगर हम आत्मिक जन हैं तो कभी भी अपनी सामर्थ्य पर, अपनी ज्ञान पर, अपनी कोई भी प्रकार का ताकत, धन का ताकत हो, रिश्ते का ताकत हो, अपना नौकरी का ताकत हो, ऐसा कोई भी बात पर वो प्रशंसा नहीं करेगा, है ना। आपको मालूम है जब दावीद अपने जीवन में अपना बल का बारे में, दावीद राजा है, उसके पास शक्तिशाली सेना है, लेकिन वो कभी भी उस सेना को अपना बल नहीं समझा। दावीद का आने वाला बात जब 18 भजन संहिता का पहला वचन, हे परमेश्वर हे मेरे बल, देखा, हे परमेश्वर ये मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। देखा, आज बहुत लोगों का बल उनका धन है, बहुत लोगों का बल उनका नौकरी है, बहुत लोगों का बल उनका रिश्तेदार है ना, बहुत लोगों का बल उनका एजुकेशन है। प्रियो, हमारे जीवन में हमारा बल क्या है? प्रभु मेरा बल है करके जब पुराने नियम का भक्त दावीद कह सकता है तो उधार पाए हो हम लोग क्या बोलना चाहिए प्रियो, है ना। प्रभु ने हमें बल दे करके दुनिया में भेजा है। चेलों को भेजने के टाइम पर आपको सबको मालूम है, मतलब प्रेरितों 1:8 में बोला, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाएगा, तभी तुम जाना यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, जगत का चौर तक मेरा गवाह बनना। उस सामर्थ्य में, आत्मा का सामर्थ्य में, प्रभु हमको देने वाला सामर्थ्य में हमें हर एक काम करना। अभी यहाँ पर दावीद बार बार कहने वाला, परमेश्वर को अपना बल समझ करके, बल जान करके जीवन में डालने वाला दावीद का शब्दों में मैं 2-3 वचन आपको मैं और भी पढ़ाना चाहूँगा। उसका वचन संहिता उसका 28 का 8 वचन, यहोवा अपनी प्रजा का बल है। देखा, यहोवा अपना प्रजा का बल है, कितना अनोखा बात है। उसका 29 का 11, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। देखा, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। उसका 62 का 11, भजन संहिता 62 का 11, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। देखा, बल या सामर्थ्य परमेश्वर का है। उसका 68 का 28, तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। हाँ, प्रभु ने मतलब आज्ञा दिया तुझे सामर्थ मिले। 105 का 4 वचन, 105 का 4 वचन, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। हाँ, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। भक्त का कर्तव्य है यहोवा को और उसका सामर्थ को खोजना प्रियो। 138 उसका 3रा वचन, 138 का 3, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हिया बंधाया। मुझे यहाँ बांधाया। देखा, मैं निर्बलता में मैं प्रभु को पुकारा, कितनी बड़ी बात है। इसलिए 84 का 5 में, 84 उसका 5 वचन, लॉर्ड जी, क्योंकि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। देखा, क्या ही धन्य है जो तुझसे शक्ति पाता। देखिए, अभी हर बात में दावीद प्रभु को अपना बल जाना और निर्बलता में प्रभु से सामर्थ मांगा और प्रभु ने सामर्थ दिया। इसलिए उसी प्रभु का बारे में 18 भजन संहिता का 2रा वचन में 9 बात मेरे लिए मेरा प्रभु है करके वो गवाही देता। आप लोगों को ये बात क्या क्या करके बताने की जरूरत नहीं, ध्यान से आप सुनना। वहाँ पर 9 बात 18 भजन संहिता का 2रा वचन में दावीद कहता है, आप ध्यान से सुनिए। यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी चट्टान, एक यहोवा मेरा चट्टान है और मेरा गढ़ यहोवा है, और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला यहोवा है, मेरा ईश्वर प्रभु है, मेरी चट्टान है, मेरा चट्टान यहोवा है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरा शरणागत या शरण स्थान मेरा प्रभु है, वह मेरी ढाल, मेरा ढाल है, और मेरी मुक्ति का सिंह, मेरा मुक्ति का सिंह है, और मेरी ऊंचा गढ़ है, मेरा ऊंचा गढ़ है। देखा, 9 बात मेरा प्रभु मेरे लिए करके यह हमारा दावीद कहता है। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु को हमें क्या जानना चाहिए, हमारे जीवन प्रभु के साथ कैसे होना चाहिए, हर बात में
प्रभु को महिमा देने वाला एक ही जीवन हमारा होना चाहिए करके प्रभु हमारे विषय में चाहता है। तो यहाँ पर एक खास बात हिजकिय्याह राजा का शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़े प्रतिकूल में वो आपको मालूम है हिजकिय्याह राजा उस समय में अपनी प्रजाओं को कहने वाले शब्द, दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय उसका 7-8 वचन, दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय उसका 7-8 वचन। युवा बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अशूर के राजा से डरो न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उससे संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य क्या है। देखा, दुनिया का सहारा सिर्फ मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। कितना श्रेष्ठ बात है, यही तो बात है प्रिय। हमारे साथ कौन है, हम कैसे विजय पाएंगे? हम अपनी ताकत में नहीं, अपनी बल में नहीं, है ना। इस जीवन में हमारा विरोधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रियो हमको ये बात को जानना है, दुनिया का उससे बड़ा हमारे साथ है। ये बात पहला यूहन्ना में 4 अध्याय का 4 वचन में यूहन्ना भी गवाही देता है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। देखा, बड़ा है प्रियो, ये कितना बड़ी बात है। मेरा जीवन में मुझे ये वचन पढ़ने के टाइम पर एक बात याद आता। जब मैं प्रभु में आया उस समय में, मतलब मैं जब पहली बार जब छुट्टी गया उस समय में आपको मालूम उधार पाया हुआ मुझको, मेरे उधार के बारे में मेरे घर के लोगों को, मेरे बंधु लोगों को, मेरा पड़ोसी देश के लोगों को बताने के लिए मेरे को बहुत उत्साह था। मैं हर एक दिन घर घर जा कर के सुसमाचार सुनाते थे। तो उसका बीच में एक घर में गया तो वो घर में एक जादू टोना करने वाले एक औरत था। तो एक्चुअली वो मुझे जानता अच्छी तरह और मुझे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन जब मैं भजन सुनाने लगा तो उसके अंदर वो दुष्टात्मा वो कार्य करने लगा। वो एकदम दुष्टात्मा में भरकर मुझे बोलता है, मैं तुझे वहाँ पर एक गोबर का गड्ढा है, वो गड्ढा दिखा के बोलता है, मैं तुमको पकड़ करके वो गड्ढे में डाल करके 3 बार लात मारूंगा। देखो औरत कहता है, मैं तुझे पकड़ करके वो गड्ढे में, वो गोबर का गड्ढे में डालकर 3 बार लात मारूंगा। अभी मैं बोला, पहला बार का अनुभव है ऐसा। मैं बोला, अभी प्रभु मैं इसका क्या उत्तर दूँ, मुझे उसका उत्तर आता ही नहीं है। मैं दिल आत्मा में मैंने प्रभु से पूछा। तुरंत प्रभु ने मुझे एक वाणी दिया। मैंने आत्मा में वो बात को सुना। उस समय में मुझे वचन का इतना जानकारी नहीं था। तब मैंने आत्मा में भरकर मैंने उस इसे कहा, जो तुझ में है उससे बड़ा मुझ में है। देखा, वो शब्द सुनते ही जैसा पेड़ गिर जाता वैसे वो गिर गया। इसके बाद में वो थोड़ी देर के बाद में उड़कर बैठा, बोला कि तुम्ही अब आकर के वचन सुनाने के कारण मैं छुटकारा पाया। मैं बहुत सालों से भयंकर बंधन में था, मेरे को बहुत सिरदर्द था, मेरा सिरदर्द दूर हो गया और मुझ में जो सामर्थ्य था वो भी निकल गया, मैं छुटकारा पाया। मैं आपको बोलूँ, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। एक अनपढ़ औरत था, आप देखो प्रियो है, लेकिन वो प्रभु का गवाह बना। वो प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और प्रभु का अच्छा गवाह बना है। अनपढ़ होने के बावजूद भी दूसरे लोगों से सुन करके उन्होंने 119 भजन संगीता बाई हार्ट किया। देखो, बहुत बड़ा गवाह है उनका। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब है प्रभु का कार्य। ये दुनिया में है उससे बड़ा हमारे में है ना प्रियो। दुनिया का कोई भी अवस्था में हमें डरना चाहिए, है ना। एक पौलुस का एक अनुभव बता करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। जब पौलुस को एक बार एक लंबा जहाज की यात्रा करना पड़ा, बहुत से दिनों में कभी उन्होंने सूरज को देख नहीं पाया, रोशनी नहीं मिल पाया। बहुत मृत्यु की मानो भयानक
अवस्था को सामना करना पड़ा। वहाँ पर ऐसा लिखा है प्रेरितों का काम 27 अध्याय उसका 20 वचन का आखिरी भाग। तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। हाँ, हमारे बचने की सारा आशा जाती रही। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमारा बचने की आशा जाता रहा, लेकिन प्रभु का दास को प्रभु ने बात किया। वो बात वही अध्याय का 23 से 25 तक लिखा है। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें बस बोला कि देखो, मुझे प्रभु में विश्वास है। मेरा प्रभु जो कहता है सत्य कहता। देखा और उसने कैसा टाट से बांधा, बाकी लोगों को उनका याव बढ़ाया। ये एक वक्त का बात है। वहाँ पर बजने के लिए कोई भी बात नहीं है, तो भी सबको प्रोत्साहन करके और उस कहता है, और ऐसे हुआ। ये बात हम देखते हैं। ऐसे एक अनुभव का बारे में 2 कुरिन्थी 1 अध्याय में वो आसिया के लोगों को बताना चाहता है। उसका 2 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 8 से 10 वचन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का, जो मरे हुए को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, हमें बचाया और बचाएगा। देखा क्या गवाही है ना। अपना जीवन में हमने जिस प्रभु में विश्वास किया, हम वो प्रभु को जानते हैं क्या, उस प्रभु के सहारे में हमारे जीवन है क्या। बहुत अद्भुत बात है। हमको हर रोज सामर्थ देकर चलाने वाला प्रभु। और तो अगर हम प्रभु को त्यजकर दुनिया की कोई बातों पर अगर हम गया, दुनिया का सहारा लेकर के चलने लगा, प्रभु को दिल को बहुत दुख है प्रिय। ऐसे लोगों से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। आपको मालूम है, इस्राएल को खाने के टाइम पर कहा हुआ 1-2 शब्द बोल करके आज का ये संदेश में समाप्त करना चाहूँगा। परंतु ये बहुत सख्त चेतावनी है प्रिय, है ना। वो क्या है, जब होशे नबी की था, वो 13 अध्याय उसका 9 वचन। होशे उसका 13 अध्याय उसका 9 वचन। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है, तेरा विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। देखा, तुम अपना सहायक का विरोधी है प्रियो। आज आपका कोई भी प्रकार का काम दे करके और आपको प्रभु को ऐसा बोलना पड़ेगा, तो कितना दर्दनाक बात है प्रियो, दुखदायक बात है। हम प्रभु का सहारा छोड़कर अपनी समझ के सहारा लेकर दुनिया की बातों को लेकर हम अपना मनमानी का जीवन बिताता है प्रियो। ये जिंदगी एक ही मौका है, ये बहुत बड़ा अवसर है प्रियो। ये प्रभु की उस प्रबंध के हाथ के तले बना रहते हुए प्रभु से पाने वाला उस आमद पाकर प्रभु के लिए जीवन बिताना, ये एक सच्चा भक्त का कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं है प्रभु उनका बारे में क्या बोलते हैं मालूम है? हबक्कूक का किताब में उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन का आखिरी भाग। क्योंकि उनका बल ही उनका देवता। देखा, उनकी बल ही उनका देवता है। देखो देखो प्रभु हमारा जीवन को देख करके क्या गवाही देगा प्रियो, उनका बल ही उनका देवता है। बोले का मतलब दुनिया की बात, दुनिया की सिस्टम। और ऐसा रहेगा तो प्रभु का दिल को बहुत रुक रहेगा। हमें अपने आप को परखना है प्रियो। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं प्रभु के लिए कैदी होने के लिए नहीं, तकलीफ सहने के लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरी बलहीनता में मैं प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मेरा बलहीनता में प्रभु का बल मैं अनुभव कर पाता। प्रियो, रोज प्रभु को अनुभव करते हुए प्रभु का सामर्थ्य का रहस्य, उसका शक्ति का वो प्रभाव अनुभव करते हुए जीवन बिताना,
एक सच्चा भक्त का कर्तव्य है। और एक आत्मिक जन है तो वो ये अनुभव में रोज चलता है। इस रीति में अपने आप को परखो, मैं सच में एक आत्मिक जन है क्या? मैं मेरी ताकत में काम करता है या मुझे सामर्थ्य देने वाला प्रभु की ओर से मिलने वाला उस सामर्थ्य में मैं काम करता है? अपने आप को परखना, धोखा नहीं करना प्रियो। प्रभु का वचन जो हमें बताया, आईने के सामने बैठा था ना, ध्यान से देखो प्रभु ने हमसे क्या कहा और अपना अवस्था कहाँ पर है, जहाँ पर हमको सही करना है, जिंदगी को जल्दी सही करना और सही मार्ग में चल के प्रभु को महिमा देते हुए भले विश्वास योग्य दास पुकार सुनने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।